परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जो हर दिन हमको संभालने वाला प्रभु परमेश्वर है, रात दिन रक्षा करने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमारा प्रार्थना सुनने वाला प्रभु परमेश्वर है और उत्तर देने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। इसी हफ्ता जो इतवार से लेकर आज से तो शुक्रवार है, आज ये शुक्रवार तक अभी तक प्रभु परमेश्वर ने हमको संभाला, रक्षा किया, उनके हर एक आवश्यकता को प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा किया। इसलिए फिर से मैं प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद में करता हूँ। आज के विशेष दिन है, आज प्रार्थना है, जो इसी प्रार्थना में विश्वास से परमेश्वर समझ में हम आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर उत्तर देता है करके विश्वास से उसके समझ में आज हम इकट्ठा हुआ है। इसलिए हम प्रार्थना हम करेंगे, विशेष प्रार्थना। और प्रार्थना के पहले कुछ जो मैं सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर भी अपने चेले लोगों को प्रार्थना कैसे करना है करके उन्हें सिखाया, तो उसके बारे में पहले हम देखेंगे। लूका सुसमाचार तो अध्याय 11 में और पहला वचन हम देखेंगे। लूका सुसमाचार 11 और पहला वचन में हम देखें तो उसमें चेलों को प्रार्थना करना सिखाना करके वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। चेले लोग तो वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा ही हमें भी तो सिखा दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल पूरा हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह रात पूरा ऑलिव पहाड़ में जाके वहाँ पर प्रार्थना किया करके लिखा है, जंगल में जाकर वहाँ पर प्रार्थना किया करके लिखा है, मैदान में जाकर वहाँ पर अकेला प्रार्थना किया करके लिखा है। उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने के कारण प्रार्थना है। हालेलुया। प्रार्थना के जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम प्रार्थना के सामर्थ्य हमारे पास है नहीं, जो हम एक काली डब्बा के समान है। हालेलुया। जहाँ पर देखो चेले लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के हर एक चमत्कार को अपने आंखों से चेले लोगों ने देखे। यहाँ पर आज एक बात, विशेष बात यहाँ पर अभी मांग रहे प्रभु यीशु मसीह से, हमको प्रार्थना करना कैसा है वो हमको सिखा करके। वहाँ पर हम देखें तो लूका सुसमाचार 11 अध्याय में दूसरी वचन से लेकर आखिरी तक 4 तक वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। तो ये प्रार्थना कि हमारे पिता, तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, ये प्रार्थना हम सबको हम जानते हैं। ये प्रार्थना उसको सिखाए। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो क्यों प्रार्थना सिखाने के लिए चेले लोग बोले, क्यों प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाए, उसके कारण क्या है? जो प्रार्थना हम परमेश्वर से बात करने का एक मौका है। हम परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा सिर्फ केवल हम बात कर सकता है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा केवल सिर्फ परमेश्वर से हम बात कर सकता है। इसलिए इस दुनिया में बहुत बड़ा एक मार्ग है जो प्रभु परमेश्वर से मिलने के लिए वो रखा है, प्रार्थना।
उसी प्रार्थना के द्वारा प्रभु परमेश्वर से हम मिल सकता है। क्योंकि इसी प्रार्थना के द्वारा जो हम हमारे जीवन में बहुत आनंद मिलती है और शांति मिलती है और आशीष मिलती है और चमत्कार होती है और छंगाई होती है, हमको तसल्ली मिलती है। तो बहुत सारे परमेश्वर की ओर से बहुत सारे आशीष हम पाते हैं। प्रार्थना में जो मैंने बताई ये सिर्फ नहीं, कई प्रार्थना के द्वारा आशीष हमारा जीवन में होती है। यहाँ पर हम देखें तो यहेजकेल पुस्तक में अध्याय 22 में 29, 30, 31, 3 वचन आप पढ़ेंगे तो उसमें पहला वचन में मैं पढ़ता हूँ, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो फाटे को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसे खड़े हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला करके यहाँ पर लिखा है। प्रार्थना करने के लिए द्वार पर खड़े होकर आने वाला दिन आशीष के लिए, इस जीवन आशीष के लिए और आने वाला दिन होने वाला विपत्ति से बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देशवासियों को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, सब बचाने के लिए प्रार्थना करने के लिए मैंने ढूंढा, पर एक मनुष्य भी ना मिला करके यहाँ पर बहुत उदास से परमेश्वर बहुत दुख के साथ ये बात करता है। मैंने देखा फिर कोई नहीं मिला करके वहाँ पर लिखा है। यशरा में 10 अध्याय में पहला पद में हम देखें तो यशरा रोता हुआ प्रार्थना किया। क्यों प्रार्थना किया? आत्मा नाश हो रहा है, उसे आत्मा उद्धार होने के लिए, उसी आत्मा को बचाने के लिए और परमेश्वर के राज्य में पहुंचने के लिए बहुत उनके संकट, उनके मन में दुख हुआ। इसी कारण और यशरा ने बहुत रोता हुआ प्रार्थना किया करके वहाँ पर लिखा है, आत्मा बचाने के लिए। और यहाँ पर यशरा 9 अध्याय में 15 पद में हम देखें तो टेढ़े मार्गों में चलने वालों को सीधा करने के लिए, अशुद्ध संबंध जो परमेश्वर के संबंध, परमेश्वर के मार्ग छोड़कर बुराई मार्गों में, टेढ़े मार्गों में चलने वाला लोगों के लिए, परमेश्वर के संबंध छोड़कर परमेश्वर के जो विरोध संबंध करके उसके साथ चलने वाला लोगों के लिए प्रार्थना किया करके यशरा 9 अध्याय में 15 पद में लिखा है। नेहमी के बारे में पहला अध्याय में वचन 4 में लिखा है, जेरूसलेम को जो जला दिया तो उसके कारण और रोते हुए प्रार्थना किया। यहेजकेल 9वीं अध्याय में और 5 से लेकर 8 वचन तक आप देखें तो वहाँ पर इज़राइल लोगों को जो नाश होने वाले थे उसी नाश होने से बचाने के लिए वहाँ पर यहेजकेल प्रार्थना किया करके लिखा है। वैसा ही बहुत सारे लोग परमेश्वर को भोर को उठकर जो परमेश्वर के समुख में प्रार्थना किया उसके जीवन में सक्सेस हुआ। किसी काम के लिए उन्होंने ज़रूरत के लिए प्रार्थना किया, वैसा ही प्रभु परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में हम देखें तो जो प्रार्थना मतलब क्या है? यहाँ पर हम निर्गमन के पुस्तक में 34 अध्याय में 2 पद में हम देखें तो यहाँ पर सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर और खड़े रहना, छोटी पर्वत पर खड़े रहना। किसको?
मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। कब बुलाए? सवेरे तैयार रखना। हालेलुया। पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता को खोज, बाकी सारे वस्तु उसके साथ मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोगों के बारे में हम देखेंगे तो सवेरे सवेरे खड़कर भोर को उठकर परमेश्वर के समूह में जितने लोग प्रार्थना किया, प्रार्थना आज आप करते हैं, आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर हर एक प्रार्थना को उत्तर देगा और आपके जीवन सक्सेस में जीवन आप आएंगे और चलेंगे और रहेंगे। हालेलुया। यही प्रार्थना के सामर्थ्य है। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। क्यों बुलाया? मतलब कि सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर वहाँ पर छोटी पर्वत में खड़े रहना। हालेलुया। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा वैसा ही सवेरे तैयार करके और सीनै पर्वत के तो चोटी पर चढ़कर वहाँ पर खड़े रहने के बाद में मूसा ने दूसरा तकिया, 10 आज्ञा लिखा हुआ दूसरी तकिया को परमेश्वर ने उसके मूसा के हाथों में दिया है। हालेलुया। यही प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना जो हम देखेंगे तो जो रात और दिन और रात को आधा रात में प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसे कई बार मैंने प्रार्थना किया, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे रात पूरा ऐसे एक अनुभव है। और सवेरे उठकर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक भी प्रार्थना मैंने किया, वो अनुभव है। क्योंकि जैसे जैसे मैंने प्रार्थना किया मेरे जीवन में जो उस दिन हर महीना, हर हफ्ता, हर साल, हर दिन प्रभु परमेश्वर की चमत्कार को और प्रेम को और सहायता को मैंने महसूस किया। मेरे अनुभव से मैंने देखा। मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना जिसके पास में है उसका जिंदगी, उसके जीवन सक्सेस हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के जो पास में हम जाते हैं तो हम जाते समय जो हमारा हृदय है, तो ये हृदय को हम क्या करना चाहिए? खुला रखना है। फ्री माइंड में, हाथ में फ्री चाहिए। बहुत सारे लेके जाके वहाँ पर बैठने के पहले तो इसलिए भजन संगीता 139 में 23 और 24 में हम देखें तो दाऊद कहता है, मेरे हृदय में जो कुछ गुनाह किया मुझे देख, ऐसे परमेश्वर को कहता है। हालेलुया। भजन संगीता 139 में 23-24 में देखें तो वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना में अभी क्या होता है? प्रार्थना हम कैसे परमेश्वर के समूह में हम इकट्ठा होती है? जब परमेश्वर के समूह में जाके हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। यही हमारा विश्वास है। पहले विश्वास हम अंगीकार करते हैं। वैसा ही यहाँ पर एलिया के बारे में हम देखें तो पहला राजा के पुस्तक में वचन 18 अध्याय में और जो 41 से लेकर 45 तक वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। 3-3.5 साल वहाँ पर बारिश नहीं आया और फिर से एलिया ने प्रार्थना किया तो बारिश आए करके वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। हमारा प्रार्थना को प्रभु परमेश्वर उत्तर देता है। भजन संगीता 18 में 1 से जो लेकर 5 तक हम देखें तो भजन संगीता 18 में 1 से लेकर 5 तक हम देखेंगे, उसमें लिखा है। देखिए भजन संगीता 18 में 1 से लेकर 5 तक। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरे चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरा चट्टान है
जिसके मैं शरणागत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरे मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इसी प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचा जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों में चारों ओर गिर गया हूँ और अधर्म की फाड़ ने मुझको भयभीत कर दिया और पाताल की रस्सियों मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बात को सुनी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर संग में प्रार्थना किया तो परमेश्वर सुनता है। सुन के उनके जीवन में क्या क्या है 16 से लेकर 19 तक लिखा है, वहाँ पर हम देखेंगे। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे गुनाह करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े, परंतु यहोवा मेरे आश्चर्य था। उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुँचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रार्थना को उत्तर देने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमको सहायता करने वाला प्रभु परमेश्वर है। संकट के समय यदि सदस्य में मिलने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमारा सहारा है। तो वचन में लिखा है, हमारा माता पिता भी छोड़ दिए तो परमेश्वर हमको रक्षा करेगा, संभालेगा करके लिखा। हालेलुया। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत कुछ मेरे फैमिली में हुआ है। शादी होने के बाद में, क्योंकि जहाँ पर हम मेरे डैडी ने जो स्कूल में टीचर था, तो टीचर को जो उनको जो काम पूरा होने के बाद में उनको अपने जो गाँव में जाने के लिए तंजावुर करके कि जहाँ जाने के लिए वे सभी लोग को छोड़ के चले गए। और तो मेरे काम वहाँ था, उसी गाँव में था, कटीकोटे के पास में था। पर मैंने हिम्मत बांधकर कई साल तो हमारा मम्मी डैडी बचपन से लेकर साथ थे और शादी होने के बाद में भी साथ थे। अभी हमको अकेला छोड़कर जा रहे करके मैंने सोचा, परमेश्वर ये तसल्ली दी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे तेरे चित्र को मैंने मेरे हथौड़ी में मैं गोद के रखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे चित्र को अपने हथौड़ी में गोद के रखा था। हालेलुया। दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चों को बोल सकती है, हालेलुया, परंतु मैं तुझे ना भूलूंगा, ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, अंत तक मैं तेरे संग रहूँगा करके उसी वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर मुझसे बात करने के बाद में मुझे तसल्ली मिला और शांति मिला। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख में जो कुछ भी प्रार्थना करते हैं उसके प्रभु परमेश्वर निश्चय हमारे जीवन में उत्तर देता है, क्योंकि प्रार्थना की सामर्थ्य बहुत जरूरी है। प्रार्थना हमको आने वाला दिन के बारे में हमको जो दिखाता है, प्रकट होती है। प्रभु परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा हमसे प्रभु परमेश्वर बात करता है, प्रकट करता है। वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमको समझाता है। ये प्रार्थना है। यहाँ पर हम देखें तो आने वाला दिन होने वाला किसी विपत्ति के बारे में मत्ती समाचार में हम देखें 24 अध्याय में 7वां वचन में हम देखें तो मत्ती समाचार 24 में 7वां वचन हम देखेंगे। मत्ती समाचार 24 में 7वां वचन पढ़िए। एक जन इसके मैंने उसमें देखिए 24 में 7वां वचन में क्या लिखा है देखिए, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा
और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगी। यहाँ पर देखो हो रहा क्या नहीं कि राज्य के राज अभी विरोध है। लोग अभी हमारा जो भारत में हमारा आंखों से हम देख रहे हैं, समाचार में हमारे कान से हम सुन रहे हैं, पेपर में हम देख रहे हैं, समाचार में हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं आंखों से। ये बात आज हमारे इसी भारत देश में चल रहा है। कई हजारों साल के पहले पर भी यीशु मसीह ने ये बातें अंतिम के समय कैसे कैसे होगा, नाश होने के पहले, उसके बारे में लिखा है। हर एक वचन तो भी मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ 2 वचन में आपको बता के मैं समाप्त करना मैं चाहता हूँ। उसी 24 में 21 में हम देखें तो मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में 21 पद में हम देखते, क्योंकि उसी समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अभी तक हुआ और ना कभी। और 22 में हम देखें तो यदि वे दिन कटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन कटाए जाएंगे। हालेलुया। इतनी बड़ा क्लेश, संकट, परेशानी अभी हो रहा है हमारे देश के अंदर में, सर्वदेश में हो रहा है। पर इसी कम होने के कारण क्या माने, क्या चुने हुए लोग परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए जो रखा हुआ चुने हुए लोगों के कारण आज महामारी हमारे देश में कम है, कम होते जा रहा है। इसके ज़्यादा लोग ना मरे। अगर प्रार्थना हम नहीं किए तो इस धरती में कोई नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये बातें लिखा है मेरे लोगों प्रियो। तो इसलिए इसके बारे में मैं कंटिन्यू आपके में प्रार्थना के बारे में, कैसे प्रार्थना करना है, क्यों प्रार्थना करना है, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में क्या जो फ़ायदा मिलती है, हमारे द्वारा दूसरों को क्या फ़ायदा मिलती है, ये बातें यहाँ पर कम से कम 100 पाठ मैंने रखा हूँ इस प्रार्थना के बारे में आपको बताने के लिए। आज मैं इसी वचन को मैं समाप्त करना मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो आगे के दूसरे जो पाठ है, वचन है, तो दूसरे पाठ में आप सुनिए। प्रभु आपके आशीष देगा।